अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ और केसेस की मसरूफियत की वजह से सिंध हाई कोर्ट में ये रूटीन के केसेस से वो कवर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं या कोई नए केसेस आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सिलसिला एक बार फिर जो है वो शुरू करें। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। आपको याद होगा कि एक साबिक फौजी अफसर की जानिब से कुछ मारूफ पाकिस्तान की अदाकारों के हवाले से एक वीडियो जो है वो नशर की जाती है और उसके बाद उनकी एक हद से ज़्यादा जो है तज़हीक की जाती है। उस सिलसिले में जो अदाकारा कुब्रा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया। जब हुक्मनामा जारी किया गया था और उसके बाद फिर आज दूसरी बार केस की समाअत थी, तो हुक्मनामे में बुनियादी तौर पर था क्या और उन्होंने क्या जो दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, हाई कोर्ट ने क्या हुक्मनामा जारी किया और उसके बाद फिर आज एफआईए की जानिब से जो बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। अमीन, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो जो व्यूअर्स इस मामले को नहीं जानते कि हाई कोर्ट में कुबरा खान की तरफ से रजू किया क्यों गया था, पहले तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइएगा कि रिटायर फौजी अफसर की तरफ से क्या-क्या इल्ज़ामात आयद किए गए थे अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए और उसके बाद फिर कुबरा खान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था? जी देखें, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सर हैं उनकी जानिब से यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई थी इन 4 अदाकारों के हवाले से, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात लगाए थे कि इन अदाकाराओं के जो हैं वो साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो है वो मुबैना तौर पर ताल्लुक है। मुबैना तौर पर ताल्लुकात हैं। और उनकी उन्होंने पहले हरूफ भी एक-एक, दो-दो हरूफ भी बताए थे, मुकम्मल नाम नहीं लिए थे उन्होंने। और उसके बाद आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जो होता है एक हंगामा जो है वो बर्पा होता है, और इसी तरह ही हुआ। और बाकायदा तौर पे उनकी जानिब से तो जो एक-एक, दो-दो हरूफ बताए गए थे, लेकिन उसके बावजूद बाद सोशल मीडिया पे हमने देखा कि ना सिर्फ़ इन अदाकारों के नाम बल्कि उनकी तस्वीर के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ मवाद जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड किया जाने लग गया। और उसके बाद एक इन अदाकारों की जो तज़हीक जो है वो शुरू हो गई। और उसके बाद कुबरा खान की जानिब से, उनका असल नाम जो है वो राबिया इकबाल उर्फ़ कुबरा खान है, जो उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में। और अदालत ने उस पर एफआईए और पीटीए को ये हिदायत जारी की थी कि फ़ौरी तौर पर ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसे रोका जाए। और कहा था आज के लिए 9 तारीख दी थी, 9 जनवरी की, कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई जाए। तो उस पर आज एफआईए की जानिब से प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई है। उन्होंने कहा है कि कुबरा खान की जो शिकायत है उस पर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू कर ली गई है, उनकी कंप्लेंट जो है वो भी रजिस्टर कर ली गई है। और एफआईए ने जो है वो पीटीए के फोकल पर्सन से जो है राब्ता कर लिया है। यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जो भी अकाउंट्स हैं जिन पर ये मवाद अपलोड किया गया है, जहां से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है, उससे उन अकाउंट्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। एफआईए का ये कहना है अपनी इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले जो कुबरा खान की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई थी वो दुरुस्त पोर्टल नहीं था एफआईए का। और अब उन्होंने अपने इस कमेंट्स में जो है वो एफआईए का पोर्टल भी बताया कि www.fia-complaints.gov.pk अपना जो पोर्टल है। उन्होंने ये भी बताया कि तमाम लोग जो है वो अपनी शिकायत इस पोर्टल पर जो है वो दर्ज करा सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बताएँ कि जो कुब्रा की तरफ से अपने वकील हैदर वहीद और जो शाहज़ेब हैं एडवोकेट, उनके तवज्जुह से सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दायर की गई थी। उसमें बुनियादी तौर पर उनका मौक़िफ़ क्या था? एक तो ये है कि तज़हीक की गई, तज़लील की गई। दूसरा उनका क्या कहना था कि भई क्योंकि सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म पे तो आपको पता है कि ये इस तरह की खबरों की भरमार होती है, कोई कार्रवाई नहीं करता और किसी की एक्शन नहीं होता। तो क्या वजह है? हालाँकि अच्छा वो जो मेजर साहब हैं रिटायर, उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी भी माँग ली थी कि उनकी अटेंशन नहीं थी ये। बिल्कुल, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात जो है वो अदाकारों पर लगाए गए हैं, उनकी इज़्ज़त और वक़ार को जो है वो मजरूह किया गया है। और यूट्यूबर जो हैं वो आदिल फ़ारूक राजा, उन्होंने एक और वीडियो भी बनाई, बाद में उसकी वज़ाहत भी की। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि ये सिलसिला जब एक दफ़ा शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। तो इस वजह से जो है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। अगर जो मेजर रिटायर्ड आदिल फ़ारूक राजा हैं उन्होंने वज़ाहत कर भी दी थी, तो लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जो सिलसिला है वो रुकने हाँ, वाला ना नहीं रुकने था। वाला सिलसिला शुरू हुआ था। तो बिल्कुल
उन्होंने अदालत से यही इस्तदा की थी कि जो भी मवाद इस हवाले से सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है उसे फ़ौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया जाए। तो अदालत ने जो है वो फ़ौरी तौर पर ये मवाद हटाने का हुक्म दिया था एफआईए और पीटीए को, और आज उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है, क्योंकि 4 दिन पहले का ये ऑर्डर था। और आपको पता है कि जो भी ये फ्रेंचाइज़ हैं इनके ऑफिस जो हैं वो एक तो पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि बाहर हैं, और पीटीए को इनसे रब्ता करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वक्त दरकार होता है। तो इसीलिए उनका ये कहना है कि फ़ौरी तौर पर ये रिक्वेस्ट की गई है पीटीए से कि वो यूट्यूब और ट्विटर और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे इस हवाले से जो भी मवाद है उसे फ़ौरी तौर पर जो है वो ब्लॉक कराया जाए। और बाकायदा तौर पर इसकी इंक्वायरी अब शुरू कर दी गई है एफआईए की जानिब से। तो यकीनन इसका कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा। कुबरा खान ने भी अपनी दरख्वास्त में कुछ अकाउंट्स की निशानदेही की थी, और अब एफआईए भी अपना काम कर रही है, और अदालत ने अच्छा, जो कुबरा खान ने जो निशानदेही की थी उसमें मेजर आदिल राजा के अलावा कुछ और भी अकाउंट्स थे जिन्होंने इनकी तस्दीक की थी। हाँ बिल्कुल, और भी कुछ तकरीबन 15-17 के करीब अकाउंट्स थे जहाँ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और जो एलिगेशन थे वो लगाए जा रहे थे, और कुछ काम उन्होंने खुद किए हैं, और अब मज़ीद काम जो है एफआईए और पीटीए का है। और अदालत ने दरख्वास्त गुजार को भी हिदायत की है कि वो अपना स्टेटमेंट जो है वो एफआईए को रिकॉर्ड कराएं। अब देखते हैं कि वो खुद एफआईए में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती हैं या अपना रिटन स्टेटमेंट जो है वो जमा कराती हैं। अब अच्छा, एक चीज़ आपने देखा कि ये सोशल मीडिया पे जिस तरह की मुहिम शुरू होती है, आपको पता है कि बेग लगाम घोड़े की तरह है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पब्लिक कर देता है और वसूख के साथ, लेकिन आगे ये नहीं देखता कि इसका जो रिएक्ट होगा या इसका उस शख्सियत के ऊपर या मुल्क के ऊपर या हमारे जो समाज के ऊपर फ़र्क क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा, ये इस बारे में नहीं देखा जाता है सारी बात को। तो उसके बाद फिर आज जिस तरह आपने देखा कि कुछ ना कुछ रिलीफ हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से कुबरा को तो ज़रूर मिला है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई अगर मुहिम चलाए किसी के खिलाफ भी और इस तरह की मनगढ़ंत और बेबुनियाद जिनके कोई वजूद ही ना हो, तो क्या उनको अपने जो कानूनी राइट्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए? क्योंकि कुबरा ने ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इनके पास तो ब्रिटिश नेशनलिटी भी है। तो उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लिया। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा रिलीफ है उनका कि अगर वो खामोश होकर बैठ जाती तो ये सिलसिला ना थमने वाला सिलसिला था। तो देखें, पाकिस्तान में सोशल मीडिया लॉज जो हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं है, जो हैं भी सही। पहले बात तो ये है कोई है ही नहीं सोशल मीडिया पे जो जिसका जो दिल करता है बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, बग़ैर किसी तस्दीक के जो है वो चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर दी जाती हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। हर किस्म की जो डिसइन्फॉर्मेशन है वहाँ पे मौजूद है, कोई चेक एंड बैलेंस का सिलसिला मौजूद नहीं है। आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उसके थ्रू किसी के भी आप ऊपर एलिगेशन जो है वो लगाना शुरू कर दें, और जो भी आपका ज़ाती एजेंडा है उसके ऊपर आप चलते हुए किसी को भी डिफेम करने की कोशिश जो है वो उस पर शुरू कर देते हैं। और ये लॉज ना होने की वजह से जो है डिफेमेशन के जो लॉज हैं वो पाकिस्तान में इतने मौसर नहीं है। तो लिहाजा आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी जाकर बाहर जो है वो डिफेमेशन के केसेस करते हैं और वहाँ से उनको वो केसेस जीते हैं, उन्होंने फौरी रिलीफ मिलता है। क्योंकि आपको पाकिस्तान में कानून का पता है कि आपको यहाँ पे इंसाफ के लिए किस कदर तगो-दो करनी पड़ती है, और ऐसे लोग जिनके खिलाफ ये चीज़ें हो रही होती हैं उनमें यकीनन एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि अगर उनके खिलाफ इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो ना सिर्फ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एफआईए है, पुलिस है, जो दीगर इदारे हैं उनसे रब्ता करें, बल्कि अदालतों से भी रुजू किया जा सकता है। और कुबरा खान ने भी यही किया, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, लेकिन उनका अपनी दरख्वास्त में ये कहना था कि पहले उन्होंने एफआईए से रुजू किया था लेकिन एफआईए की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसकी भी आज एफआईए ने वजाहत कर दी है कि कुबरा खान की जानिब से जिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी वो रेलेवेंट नहीं था, यानी कि किसी और पोर्टल पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। लिहाजा उन्होंने अपना इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो है वो जो उनका पोर्टल है वो भी बताया है www.fia.complaints.gov.pk कि इस पोर्टल पे जो है वो शहरी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लिहाजा अगर किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई चीज़ हो रही है सोशल मीडिया पे तो उसे ज़रूर रिपोर्ट करें, ना सिर्फ एफआईए को बल्कि अदालतों से भी रुजू करें, ताकि जो लोग इस मनफी प्रोपेगेंडा और झूठे इल्ज़ामात में मुलव्वस हैं उनकी कुछ रोकथाम हो सके, उन्हें कुछ लगाम डाली जा सके ताकि वो आइंदा इस तरह की हरकतें ना करें। बिल्कुल अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो कुबरा खान जो है वो अपना एक तरह केस जीत चुकी हैं क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ जो मवाद अपलोड किया गया था
था उनको हटाने का हुक्म दिया। एफआईए अब खुद पाबंद हो चुकी है कि अगर मिसाल के तौर पर एफआईए कुछ अरसे में देखा जाए इंस्टाग्राम या फेसबुक के अलावा दीगर यानी कि ट्विटर और उसके बाद फिर यूट्यूब पर जिन अकाउंट्स की निशानदेही की गई है, अगर वहाँ से वो मवाद अपलोड किया हुआ है जो है उसको डिलीट नहीं करते, उसको हटाते नहीं हैं, तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह उन्होंने महविश हयात हों या उसके अलावा सजल अली और इसके अलावा दीगर जो अदाकाराएँ थीं जिनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी अपनी जगह पर, लेकिन एक पाकिस्तान की मारूफ़ शख्सियात में उनका नाम लिया जाता है। लेकिन अगर उनकी कोई भी या उनके अलावा किसी भी शख्स की या किसी खातून की अगर सोशल मीडिया के ऊपर तस्दीक की जाती है, तो वाक़ई हमारे कानूनी जो है वो फ़ोरम मौजूद है। आप उनका इस्तेमाल करते हुए अपने हक़ के लिए जो है वो अपना जो है खड़े हो सकते हैं। यकीनी तौर पर एफआईए को ये इख्तियार खुद भी है कि वो कार्रवाई कर सके या कर सकता हो। लेकिन आपको पता है कि बाज़ इदारे ऐसे हैं जिनको हिलाना पड़ता है कि उठ जाओ, ये तुम्हारा काम आ गया है, ज़रा इसको इससे निपटो। तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो ये हमारी सिंध हाई कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत सूबे की यहाँ पर रजू किया गया और अदालत ने जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए एफआईए को पाबंद किया कि ये जो मवाद अपलोड किया गया है इसको फौरी तौर पर हटाया जाए। बाकी इसमें मज़ीद जो पेशरफ्त होगी अगली समात पे आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।